कल आपने मीराबाई के पदों का भावार्थ समझा था। आज उसी पद का हम काव्य सौंदर्य करने जा रहे हैं। काव्य सौंदर्य के लिए मैंने आपको बताया था कि काव्य शिल्प, काव्यगत विशेषताएं, इस रूप में भी यदि आपसे कोई प्रश्न किया जाता है तो आपको काव्य सौंदर्य में ही जो विशेषताएं काव्यगत दी जाती हैं वही देनी है। आपने जो पद पढ़ा था, इस पद की द्वितीय पंक्ति में मोर मुकुट शब्द आया था। बीच में आप जो चिन्ह का प्रयोग देख रहे हैं वह योजक चिन्ह है। इसी तरह है बैठी बैठी लोक लाज सींच सींच प्रेम बेल, इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और बैठी बैठी सींच सींच पुनरुक्त हैं, इन शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का एक प्रकार भी होता है। प्रकार क्या प्रभेद होता है, भेद होता है। तो आप लिख सकते हैं इसे काव्यगत विशेषता में या काव्य सौंदर्य में। तृतीय पंक्ति में आप आएंगे कुल की कहानी कहा करी है कोई। कुल की कहानी से तात्पर्य और कहा करी कोई कल आपको बताया गया था, लेकिन शब्दों के प्रथम वर्ण पर ध्यान देंगे। क की आवृत्ति हुई है, क वर्ण है और आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है वर्णों की, इसलिए इस पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और आगे आप देखेंगे जहाँ भी कहीं पर वर्ण की आवृत्ति हुई है आप स्वतः ही उसे अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। तो यहाँ मैंने बताया था दधि, घृत और गिरिधर, मुकुट, ऐसे कुछ आपके जो शब्द आए हैं तत्सम शब्दावलियाँ हैं। और बाकी शब्दों में अधिकतर तद्भव का प्रयोग है। मीरा की भाषा ब्रज के साथ ही इसमें मारवाड़ी प्रभाव, मारवाड़ी भाषा होती है तो राजस्थानी प्रभाव भाषा का दिखाई पड़ता है। और साथ ही एक पंक्ति जो आपने कल पढ़ी थी, अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल और भक्ति प्रेम रूपी बेल रूपक अलंकार समझाया गया था कि भक्ति रूपी बेल आनंद रूपी फल की प्राप्ति मीरा को हुई है। यहाँ रूपक का प्रयोग है। साथ ही दूध की मथनियाँ प्रेम से बिलोई, यहाँ पर प्रेम से बिलोना प्रेम भक्ति है, बिलोना मथना है और विचार विमर्श है। तो जो उसके दिल में विचार चल रहे हैं और जो भक्ति और प्रेम को अपने हृदय से में ग्रहण करके उसका मंथन कर रही है मीराबाई, वो मंथन के लिए बिलोई शब्द आया है। ये दृष्टांत अलंकार है। विचारों का मंथन, दधि का मंथन है जिससे घृत की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। आप समझ चुके होंगे कि किसका उदाहरण किससे दिया गया है। और इसी तरह आप देखते हैं कि मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही दासी मीरा। दासी में हम लिखते हैं तो दासी बड़ी की मात्रा होती है, यहाँ दासी मीरा। तो ये शब्द जो हैं हमारी खड़ी बोली के शब्द नहीं हैं। सबसे बड़ा गुण मीरा के पदों में उनके माधुर्यता का है। मीरा के सारे पद गेय हैं, गाए जा सकते हैं, मधुर हैं, कर्णप्रिय हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि सारे पदों का गायन होता है, मीरा के सूर के पदों को गाया जाता है और शास्त्रीय संगीतबद्ध भी हैं। अधिकतर मीरा के पद लोगों ने शास्त्रीय संगीतबद्ध किए हैं और उन भजनों के रूप में उन्हें गाया जाता है। तो ये काव्य सौंदर्य आपको विस्तृत रूप से समझाया गया है, जिसे आज की कॉपी में आपको आज की दिनांक में ये कार्य को करना है। अब हम इसी पद के संबंधित प्रश्नों की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे पद में आया हुआ जो भाव था उसके संबंधित पहला प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? आप इसके उत्तर में लिखेंगे जो आपको भाव व्याख्या समझाई गई थी। मीरा कृष्ण के गिरिधर और गोपाल स्वरूप को पूछती है, अर्थात उन्हें कोई राजसी राजकुमार नहीं, वो उनके वैभव या उनके आप कहोगे कि संपन्नता को देखकर, राजमहल को देखकर, राजमुकुट को देखकर नहीं लोभित है। मीरा तो कृष्ण को सच्चे हृदय से चाहती है, उसे उनका गोपाल स्वरूप ही पसंद है। और वो जो गायों को चराते हैं और जिन्होंने लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, वो स्वरूप उन्हें पसंद है।
और केवल मुकुट का ताज नहीं बल्कि मोर का मुकुट धारण करने वाली, है ना। ऐसे कृष्ण उन्हें पसंद हैं और वो कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। तो ये स्वरूप मीरा को अधिक भाता है। किसका बताइए? कृष्ण का। तो कृष्ण का। और दूसरा उनकी उपासना क्या है? सगुण। मैंने कल भी आपको बताया था, उनके स्वरूप को देखकर मीरा उनका ध्यान करती है, उनकी भक्ति करती है और भजन गीत पदों को गाती है। दूसरे प्रश्न की ओर में आपको भाव शिल्प मांगा गया है। भाव व शिल्प। भाव आपको कल समझाया गया था। भाव का मतलब भाव व्याख्या, भावार्थ। शिल्प सौंदर्य अभी आपको मैंने असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई समझाया था। आनंद फल बोई पूर्णतः भी समझाया गया। दूध की मथनिया में भी सारा काव्य सौंदर्य आपको विस्तृत काव्य सौंदर्य पद का देते हुए समझाया गया था। तो आप इसे अलग से लिखेंगे। अब हम पद के आसपास एक कार्य आपको दिया गया है। इसके प्रथम प्रश्न में चलते हैं। कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो जैसा मीरा ने अपनी चर्चा पदों में की है और जैसा उसके विषय में परिचय में दिया गया है, आप उससे भी जानकारी लेते हुए इसका उत्तर देंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि प्रेम पाने के लिए उसने समाज को नहीं देखा, वो कठिनाइयों से डरी नहीं, उसने लोगों के बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने लोगों की परवाह नहीं की। तो इसके लिए उसे कितनी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई होंगी या कठिनाइयों का सामना मीरा को करना पड़ा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ व्यक्तिगत एक व्यक्ति का संपूर्ण समाज और परिवारजन स्वजन विरोध करने लगे, उस महिला की क्या स्थिति होती है। लेकिन उसने भगवान पर, उस श्री कृष्ण के रूप पर, उन पर उसे इतना विश्वास था कि मुझे इन सारी कठिनाइयों से पार करने वाले केवल गिरधर गोपाल हैं। इस भाव से उसने समाज के सारे कष्टों को सहा, उसने स्वजनों के, परिवारजन के कष्टों को सहा। तो इस तरह हम सोच सकते हैं कि मीरा को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ तक कि आपने पढ़ा है कि राणा ने विष का प्याला उसे भेजा, उसको मारने के यत्न किए गए, उसको कुल कलंकिनी कहा गया, कुल का विनाश करने वाला कुल घातनी कहा गया। तो ये सारे अपमान के शब्दों को भी मीरा ने सहन किया। और सिर्फ किसके विश्वास पर, किसके भरोसे पर? श्री कृष्ण, भगवान के रूप में नहीं। वो चाहती थी कि वो तो मेरे जीवन में जैसे हम हैं इसी तरह वह श्री कृष्ण हैं। भगवान अवतार तो उन्हें बाद में माना गया, लेकिन पहले उन्होंने यहाँ पर जो जन्म लिया वो मानव रूप में ही थे। अपने महान कर्मों से वो भगवान बने। तो इस तरह आप इसे समझें और स्वतः फिर करें इस कार्य को। लोक लाज खोने का अभिप्राय किया है, अभी इस पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। जब मीरा ने देखा कि उसकी इस भक्ति के आड़े पूरा समाज, पूरा घर परिवार, बंधु बांधव, नातेदार, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मीरा ने सोचा कि वह सबका व्यक्तिगत विरोध तो नहीं कर सकती, और बिल्कुल उसने कुल की मर्यादा, समाज की लोकलाज, इस भाव को अपने दिल से निकाल दिया ताकि उसकी इस भक्ति प्रेम में कोई भी बाधक न हो। तो ये आप इसमें दे सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आज का कार्य आपको अपने हिंदी विषय की आरओ कॉपी में करना है, और बचे हुए अभ्यास का कार्य दूसरा पद अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा।